हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग सिस्को राउटर्स पर एक्सटेंडेड ACL कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो नंबर्ड ACL की एक्सटेंडेड ACL को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। और एक्सटेंडेड ACL के अंदर हम लोग जो नंबर्स यूज करते हैं वो होते हैं 100 to 199 एंड 2000 to 2699। ये हम लोग नंबर्स यूज करते हैं एक्सटेंडेड ACL को अप्लाई करने के लिए किसी भी सिस्को राउटर्स पर। और दोस्तों, जिस तरह हम लोग स्टैंडर्ड ACL के अंदर स्टैंडर्ड ACL में हम लोग जिस तरह किसी भी एक पर्टिकुलर होस्ट या नेटवर्क को परमिट या डिनाई करते थे, इसी तरह एक्सटेंडेड ACL के द्वारा हम लोग एक पर्टिकुलर सर्विस को डिनाई या परमिट करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए या एंटायर नेटवर्क के लिए। ठीक है। और जिस तरह स्टैंडर्ड ACL में हम लोग स्टैंडर्ड ACL को अप्लाई करने के लिए हम लोग डेस्टिनेशन के क्लोज में जो भी सिस्को राउटर्स होता था उस पर हम लोग अप्लाई करते थे स्टैंडर्ड ACL। लेकिन एक्सटेंडेड ACL को हम लोग अप्लाई करने के लिए सोर्स के नियर में या सोर्स के क्लोज में जो भी राउटर होगा उस पर हम लोग एक्सटेंडेड ACL अप्लाई करते हैं। तो एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग नंबर्ड ACL की एक्सटेंडेड ACL को अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी सिस्को राउटर्स पर। और एक्सटेंडेड ACL को अप्लाई करने के लिए जो हम लोग नंबर्स यूज करेंगे वो है 100 to 199 और 2000 to 2699। सेकेंड थिंग, एक्सटेंडेड ACL को अप्लाई करने के लिए या इस एक्सटेंडेड ACL के द्वारा हम लोग एक पर्टिकुलर सर्विस को परमिट या डिनाई कर सकते हैं। और कौन कौन सी सर्विस को हम लोग परमिट या डिनाई कर सकते हैं वो हम लोग आगे चल के इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और एक्सटेंडेड ACL को हम लोग सोर्स के सबसे क्लोज में या सोर्स के सबसे नियर में जो भी सिस्को राउटर होता है उस पर हम लोग एक्सटेंडेड ACL को अप्लाई करना चाहते हैं या कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूं राउटर 3 की टेलनेट सर्विस को सिक्योर करना। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि राउटर 3 पर जो टेलनेट सर्विस है उसको फर्स्ट नेटवर्क के लिए सिक्योर करना, ताकि फर्स्ट नेटवर्क के कुछ बंदे उस राउटर को टेलनेट के द्वारा एक्सेस कर सके और कुछ बंदे या कुछ डिवाइस जो है राउटर 3 को टेलनेट के द्वारा एक्सेस ना कर सके। तो सबसे पहले अगर हम लोग राउटर 3 की कॉन्फ़िगरेशन चेक करें, यहाँ पर देखिए मैं इस टाइम पर राउटर 3 पर हूँ और यहाँ पर राउटर 3 की कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए सबसे पहले मैं यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में चलूँगा विद द हेल्प ऑफ इनेबल कमांड। और देखिए यहाँ पर मैंने राउटर 3 पर कंसोल पासवर्ड ऑलरेडी यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं कंसोल पासवर्ड टाइप करता हूँ और ये देखिए कंसोल पासवर्ड जैसे ही टाइप करेंगे तो आप प्रिविलेज मोड में आ जाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहले शो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड के थ्रू हम लोग राउटर 3 की सभी इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन ब्रीफली चेक करते हैं। या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने किस इंटरफेस को क्या IP एड्रेस असाइन किया हुआ है और उनका स्टेटस क्या है। इसके बाद शो स्पेस रनिंग -config कमांड के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पासवर्ड यूज किया हुआ है CCNP। देख सकते हैं किस इंटरफेस का क्या स्टेटस है। यहाँ पर रिप प्रोटोकॉल के द्वारा मैंने रूट कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। यहाँ पर देखिए कंसोल पासवर्ड हमने अप्लाई किया हुआ है CCNP और टेलनेट पासवर्ड हमने अप्लाई किया हुआ है CCNA।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और टेलनेट पासवर्ड कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे इसको यूज करते हैं ये हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। और कंसोल पासवर्ड किस पर्पज से हम लोग यूज करते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सिस्को राउटर्स पर, ये भी दोस्तों हम लोग पीछे वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, पिछली कुछ वीडियोस के अंदर। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो आप मेरी राउटिंग की ही अनदर वीडियो चेक कर सकते हैं। तो अब हम लोग एक्सटेंडेड ACL को अप्लाई करने से पहले एक बार राउटर 1 के PC 1 पर चलते हैं जो कि है 10.0.0.2 और चेक करते हैं क्या ये थर्ड राउटर को टेलनेट के द्वारा एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो अभी अगर हम लोग चेक करें, इस टाइम पर मैं 10.0.0.2 वाली मशीन पर हूं और मैं कमांड यूज करता हूं टेलनेट स्पेस 40.0.0.2। ये हमारे थर्ड राउटर का IP एड्रेस है। सबसे पहले आप टेलनेट पासवर्ड प्रोवाइड कीजिए जो कि है हमारा CCNA, टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने टेलनेट के द्वारा राउटर 3 को एक्सेस किया। अब अगर हम लोग इनेबल कमांड यूज करते हैं, अब आपको कंसोल पासवर्ड यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, टाइप करके एंटर की प्रेस करें और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने फर्स्ट PC के द्वारा राउटर 3 को एक्सेस कर लिया है। चाहे तो हम लोग एक सेकंड जरा, इसको मैं यहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि केवल ये डिवाइस 10.0.0.2 वाली जो डिवाइस है वो टेलनेट के द्वारा राउटर 3 को एक्सेस ना कर सके, बाकी दोनों डिवाइस वो टेलनेट के द्वारा राउटर 3 को एक्सेस कर पाए। यानी कि अभी मैं चाहता हूं कि फर्स्ट डिवाइस जो है 10.0.0.2 वाली मशीन जो है वो थर्ड राउटर को टेलनेट के द्वारा एक्सेस ना कर सके, बाकी दोनों डिवाइस जो है जो कि है 10.0.0.3 और 10.0.0.4 ये दोनों ही डिवाइस टेलनेट के द्वारा थर्ड राउटर को एक्सेस कर सके। तो हम लोग कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, टेलनेट को एक्सटेंडेड ACL के द्वारा हम लोग एक पर्टिकुलर सर्विस को डिनाई कर सकते हैं या परमिट कर सकते हैं। और एक्सटेंडेड ACL जो हम लोग अप्लाई करते हैं वो सोर्स के सबसे नियर में जो भी राउटर होता है उस पर हम लोग अप्लाई करते हैं। तो इस सोर्स है हमारा फर्स्ट नेटवर्क और फर्स्ट नेटवर्क के नियर में जो भी हमारा नेटवर्क है या राउटर है उस पर हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी कि राउटर 1 पर हम लोग इसे अप्लाई करेंगे। तो राउटर 1 पर क्लिक कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग राउटर 1 के यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में चलते हैं विद द हेल्प ऑफ इनेबल कमांड और यहां पर हम लोग कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड के द्वारा हम लोग कॉन्फ़िगर मोड में चलते हैं। अब यहां पर हम लोग कमांड यूज करते हैं access-list स्पेस एक्सटेंडेड रेंज का कोई भी एक नंबर यूज कीजिए। डिनाई करना चाहते हैं TCP प्रोटोकॉल को एक पर्टिकुलर होस्ट के लिए और उस होस्ट का IP एड्रेस आप यहां पर असाइन कीजिए। 10.0.0.2 को मैं डिनाई करना चाहता हूं किस होस्ट के लिए, किस होस्ट के लिए, ये है हमारा 40.0.0.2 के लिए स्पेस EQ यानी कि इक्वल स्पेस। अब देखिए यहां पर किस किस सर्विस को आप ब्लॉक कर सकते हैं या डिनाई या परमिट कर सकते हैं। या तो आप यहां पर पोर्ट नंबर यूज करेंगे, तो जिस भी सर्विस को आप परमिट या डिनाई करना चाहते हैं उसका पोर्ट नंबर आपको मालूम होना चाहिए।
या फिर आप यहाँ पर नेम भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि FTP, POP3, SMTP, टेलनेट, WWW, जिस भी सर्विस को आप ब्लॉक करना चाहते हैं उसी का नेम आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टेलनेट को डिनाई करना चाहता हूँ, एंटर की प्रेस कीजिए। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर होस्ट के लिए टेलनेट सर्विस को डिनाई किया और डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है 40.002। अगर आपको याद है तो मैंने एक बार आपको बताया था कि जब हम लोग एक्सटेंडेड ACL अप्लाई करते हैं तो वहां पर हमें सोर्स एड्रेस के साथ साथ डेस्टिनेशन एड्रेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये मैंने ACL सीरीज की फर्स्ट वीडियो में ही आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम लोग एक्सटेंडेड ACL सिस्को राउटर्स पर अप्लाई करते हैं तो सोर्स एड्रेस के साथ साथ हमें डेस्टिनेशन एड्रेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे, अब देखो यहां पर हमें 50.001 को भी डिनाई करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये 10.002 वाला जो पीसी है भाई 40.002 के लिए तो उसको हमने डिनाई कर दिया, लेकिन हो सकता है कि ये पीसी 50.001 के थ्रू भी राउटर 3 को एक्सेस कर सकता है। तो मुझे दोनों ही आईपी को डिनाई करना पड़ेगा। एंटर की प्रेस कीजिए। इसके बाद आप यहां पर कमांड यूज करेंगे एक्सेस हाइफन लिस्ट स्पेस नंबर स्पेस, बाकी सभी डिवाइसेस को परमिट करेंगे, आईपी स्पेस एनी, ये वाला एनी सोर्स एड्रेस है और ये एनी डेस्टिनेशन के लिए है। एंटर की प्रेस कीजिए। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को आप किस इंटरफेस पर अप्लाई करना चाहते हैं उस इंटरफेस का नेम प्रोवाइड कीजिए और आईपी स्पेस एक्सेस हाइफन ग्रुप स्पेस 100 स्पेस इनबाउंड ट्रैफिक के लिए हम लोग इसको अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद कंट्रोल के साथ जेड की प्रेस कीजिए और यहाँ पर ACL की कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए शो स्पेस एक्सेस हाइफन लिस्ट स्पेस नंबर यूज कीजिए और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कमांड यूज की शो एक्सेस हाइफन लिस्ट स्पेस नंबर। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सटेंडेड आईपी एक्सेस लिस्ट हमने अप्लाई की है। क्या नंबर यूज किया है, डिनाई किया है TCP पोर्ट, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी सभी परमिट है। अब जरा दोबारा से चेक करते हैं। तो अब देखिए, अब मैं दोबारा से 10.002 वाली मशीन पर चलता हूं और दोबारा से मैं टेलनेट कमांड के द्वारा 40.002 आईपी के द्वारा थर्ड राउटर को एक्सेस करना चाहता हूं। देखो यहां पर ट्राई कर रहा है ये 40.002 आईपी के द्वारा एक्सेस करने के लिए, टाइम आउट। इसी तरह चाहे तो आप यहां पर 50.001 के द्वारा भी एक्सेस करके आप यहां पर चेक कर सकते हो। अगेन टाइम आउट, यानी कि सॉरी एक सेकंड, यानी कि 10.002 वाली जो मशीन है वो थर्ड राउटर को टेलनेट के द्वारा एक्सेस नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर हम लोग 10.003 वाली मशीन पर चलते हैं, ये देखिए अभी मैं आ गया हूं 10.003 वाली मशीन पर। अब मैं टेलनेट कमांड के द्वारा 40.002 के द्वारा एक्सेस करना चाहता हूं थर्ड राउटर को। ये देखिए जरा यहाँ पर आ गया है यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले CCN ने, जो कि हमारा टेलनेट पासवर्ड है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं राउटर 3 जो है वो एक्सेस हो गया है। इनेबल कमांड, अब कंसोल पासवर्ड जो भी आपने प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि हमने जिस डिवाइस को हमने डिनाई किया था वो टेलनेट के द्वारा उस राउटर को एक्सेस नहीं कर पा रही है, लेकिन बाकी सभी डिवाइस जो है राउटर 3 को टेलनेट के द्वारा एक्सेस कर रही है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग किसी भी सिस्को राउटर्स पर एक्सटेंडेड ACL को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सटेंडेड ACL के द्वारा ही हम लोग एक पर्टिकुलर डिवाइस को कैसे परमिट करते हैं और बाकी सभी डिवाइसेस को कैसे डिनाई करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।